नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मैं इस समय नवलगढ़ की गायत्री विद्यापीठ स्कूल है वहाँ हूँ, जिसे संस्कारों की जन्मभूमि कहा जाता है। मेरे साथ इस स्कूल के संस्थापक कृष्ण कुमार जी दाइमा है। ये संस्कारों की जन्मभूमि क्यों है, इस पर इनसे चर्चा करेंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं, कैसा रिजल्ट आता है इनका, बच्चे क्या सीखते हैं। संस्कार के साथ साथ एजुकेशन तो है ही है, लेकिन किस तरह इस स्कूल में एजुकेशन होती है। संस्कारों की जन्मभूमि का नाम क्यों रखा गया है। सर, राज समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। सर, एक 22 साल के लड़के को एक मन में आई कि मुझे एक स्कूल बनानी है जहाँ संस्कार हो एजुकेशन के साथ साथ। सर, जिस समय 22 साल के लड़के केवल पढ़ाई करते हैं, आपने एक स्कूल को इस्टेब्लिश किया, और वो भी ऐसी जगह है जहां एजुकेशन बहुत कम थी। हाँ अनिल जी, हमारा जो क्षेत्र है ये अनुसूचित जाति और जनजाति वाला क्षेत्र है। यहाँ अधिकांश बच्चे दलित समाज के और पिछड़े वर्ग के ही पढ़ते हैं। आज से 30 साल पहले जब हमने एक एनालिसिस किया कि यहाँ से 65% बच्चे 5वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे, 43% बच्चे 10वीं कक्षा में आने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। अक्सर हम लोग सुना करते हैं कि बदलाव शिक्षा से आता है। मैं गायत्री परिवार से बचपन में जुड़ गया था। गायत्री परिवार समाज में एक अच्छी दिशा और दशा बदलने के लिए काम करता है। तो गायत्री परिवार से जुड़ा तो मुझे वहाँ से एक आदेश मिला कि आप यदि अपने क्षेत्र को में बदलाव करना चाहते हो, आप अपने क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हो, तो संस्कार शाला खोलो। हमने 93 में संस्कार शाला गायत्री विद्यापीठ नाम से एक संस्कार शाला मात्र 13 विद्यार्थियों से प्रारंभ किया, जहाँ उस जमाने में न शिक्षा थी, न बच्चों को संस्कार थे। हमने एक बीड़ा उठाया और हमने 1993 में गायत्री विद्यापीठ नाम से एक कमरे का किराए में एक कमरा लेकर इस विद्यालय की स्थापना की। उस स्थापना के पीछे हमारा एक ही मकसद था कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में जो हमारे संस्कार है, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो दी गई परंपराएं हैं, संस्कार है, वो हम लोग इन बच्चों के कैसे दे पाए। इसके लिए हमने 1993 में गायत्री विद्यापीठ नाम से एक कमरे में 13 विद्यार्थियों से हमने ये शुरुआत की थी। जब शुरुआत हुई आपकी, कहते हैं कि शुरुआत होती है जब 13 बच्चे थे, उस समय आपके दिमाग में क्या था कि आप जो ये पौधा लगाया ये वटवृक्ष बनेगा? क्योंकि आज का जो माहौल है, क्योंकि मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, कि आपका जो रिजल्ट आता है वो 100% ही आता है। और आपके जो विद्यार्थी हैं, अभी मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 70% से ऊपर, मतलब कई विद्यार्थी थे आपके। वो हमने वो पौधा लगाया 1993 में गायत्री विद्यापीठ संस्कार शाला के रूप में। तो हमने भी कभी ये सोचा नहीं था। परिवार के लोग हालांकि दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे थे, व्यापार, बिजनेस, नौकरी में, लेकिन हमारा इच्छा उधर नहीं थी। हमारी इच्छा थी समाज में कुछ बदलाव आए, समाज में कुछ परिवर्तन आए। इस क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि आज से 30 साल पहले एक डॉक्टर नहीं हुआ करता था, आज दर्जनों डॉक्टर बन रहे हैं। एक दो इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, आज 250 इंजीनियर बन रहे हैं। तो हमने वो जो संकल्प लिया था, एक कमरे से हमने शुरुआत की थी। अभिभावकों की मांग रही, अभिभावकों ने बहुत डिमांड किया कि इस आपके स्कूल से कितने डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं अब तक? लगभग डॉक्टर इंजीनियर के दोनों मिलाकर गए कम से कम 30 से ऊपर अच्छे पदों पर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। और जो आपने जो परसेंटेज, अभी इन्होंने एक चीज़ कही कि सच में पहले बहुत कम डॉक्टर्स इंजीनियर थे, लेकिन अब इन्होंने एक और चीज़ कही कि हमारा जो एरिया
SC और ST एरिया में आता है, और जहाँ ये स्कूल है, बच्चे जब पढ़ते हैं, जो पौधा लगाता है मालिक क्या कह दीजिए, अभिभावक कह दीजिए, एक संस्थापक जो ये हैं, उन्होंने पौधा लगाया, वटवृक्ष बना, उसकी डालियाँ निकली, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बैंक में कई लोग मैनेजर भी हैं। तो एक ऐसी खुशी होती है जिसकी कल्पना वो खुद कर सकता है, या जो बच्चे बनते हैं वो कर सकते हैं। हाँ सर, मैं परसेंटेज की बात कर रहा था। हाँ, आप प्रतिशत की बात करें तो उस समय से हमने एजुकेशन के साथ साथ संस्कारों पर बदलते हुए परिवेश में हम बच्चों को कितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। प्रारंभ सत्र के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारी प्रक्रिया और प्रयास बराबर जारी रहते हैं, और उस जारी रहने का ये कारण ये रहता है कि पिछले 5 सालों से, मैं 1 2 3 4 5 की नहीं कर रहा हूँ, पिछले आप 7 8 10 सालों से आप देखेंगे हमारे रिजल्ट्स 100% रहते हैं। इसी बार का आप देख लो, इससे पिछले साल का देख लो, उससे गत वर्ष का देख लो, पिछले 5-7 सालों से हमारा रिजल्ट चाहे 10th बोर्ड में हो, चाहे 12th बोर्ड में हो, चाहे 12th आर्ट में हो, चाहे 12th साइंस में हो, सब में 100% रहता है। और मैं कहूँ कि 100 ही नहीं, 70% है वो। बहुत से संस्थानों में एक बच्चे को लेकर चलते हैं कि एक बच्चे के 97 आ गया, 98 आ गया। हाँ सर, देखता हूँ जैसे 90 और बड़ी बड़ी पोस्टर शब्द। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हर बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए, हमारे पास इस बार 18 बच्चे थे साइंस में, तो 18 में से 18 फर्स्ट डिवीजन से पास है, 70% से अबव है, 90% भी टोटल मतलब 70 से ऊपर। आर्ट्स का रिजल्ट उठा के देखिए, आर्ट्स का रिजल्ट में हमारे पास 28 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 24 के 70% से अबव परसेंटेज है। ये बड़ा मायने रखता है। कई बार क्या होता है, स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं 100 या 200 या 300, जब वो कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन ले आते हैं तो बाद में उनका एक बहुत बड़ा नाम करते हैं, इतने पोस्टर छप जाते हैं। लेकिन अगर चाहे बच्चे 2 हो चाहे 20 हो, उन पर सब पे बराबर ध्यान दिया जाता है। थर्ड डिवीज़न वाले तो बताया नहीं जाते हैं कि थर्ड डिवीज़न इतनी आई है क्या, बस बाद में जो लास्ट के अंदर जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न या 90 के ऊपर आ जाते हैं, स्कूल हिट हो जाती है। बुरा मत मानिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ एकदम सत्य कह रहा हूँ। कई लोगों को दर्द हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई जब होती है तो बराबर की पढ़ाई होती है। आप एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक बच्चे पे कम ध्यान दे रहे हैं, तो बाद में क्या होता है कि आपका परसेंटेज जो होता है, जिस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। और कई बार आप रिजल्ट जब आते हैं 100 बच्चों में से अगर मान लीजिए 20 के 90 के ऊपर आ गए तो स्कूल बहुत बढ़िया है, यानी इससे अच्छा स्कूल नहीं है। और बाद में अगर आदमी पीछे बैक देखे तो कई बच्चे थर्ड डिवीज़न भी आते हैं, कई बच्चे सेकंड डिवीज़न भी आते हैं, कई तो 50 से भी नीचे रह जाते हैं, 40 से भी नीचे रह जाते हैं। तो यहाँ सभी बच्चों पे इक्वल ध्यान दिया जाता है। ये सर, हाँ, स्थितियाँ ये है इस प्राइवेट सेक्टर में। जब मैं तो एक मिशनरी भाव से, सेवा के भाव से इस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ, हर बच्चे पर हम लोग ध्यान देते हैं और हर बच्चे की प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। लोग एक बच्चे को टॉपर बनाते हैं, हम टॉपर्स बनाते हैं। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा ये एक टैग लाइन भी है कि हम लोग कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी प्रतिभा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। उसके लिए हम सत्र के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारा प्रयास जिस प्रकार से 97 वाले बच्चे पर रहता है, वही हम लोग 50% वाले बच्चे पर भी हमारा फोकस रहता है। हम खुलकर कहते हैं कुल बच्चे कितने आए, उसमें फर्स्ट डिवीज़न कितने की बनी, सेकंड कितने की बनी, ये क्यों नहीं दिखाते हैं स्कूल वाले। खैर, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा आपको लेना देना। लेकिन मैंने तो अपनी बात कही कि अगर आप पूरा रिजल्ट दिखाएं तो कम से कम रिजल्ट तो पता लगना चाहिए कि कितना आया है। हमारा जो मेन फोकस रहता है बच्चे की स्टडी प्रारंभ से लेकर शुरू तक, लास्ट तक अच्छी चले, उसके लिए हम लोग, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हर बच्चे को पढ़ने का एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता।
यहाँ हर परिवार में 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं एक परिवार में, तो 5 बच्चों के लिए 5 कमरे उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो हम लोग उन बच्चों की व्यवस्था के लिए उनको घर पे ही नहीं जाने देते। हम सुबह 7 से लेकर रात को 7 बजे तक हमारा पढ़ाई के अलावा स्टडी कैंप चलता है, जिसको हम लोग गायत्री स्टडी कैंप बोलते हैं। और गायत्री स्टडी कैंप में बच्चा सुबह 7 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह 7 बजे यहाँ आ जाएगा और सुबह 7 बजे आकर 1 बजे तक स्कूल की पढ़ाई करेगा। 1 बजे के बाद उसको आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करवाएंगे, खेलकूद करवाएंगे। उसके बाद उसको इसी स्कूल फीस में, और एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं लेते, इसी स्कूल फीस में हम शाम को 7 बजे तक उनको ट्यूशन करवाना है, उनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, उसको खुद को सेल्फ स्टडी करवाना है। हमारे टीचर्स की नज़र में वो सेल्फ स्टडी करते हैं और उसी का ये परिणाम होता है कि बच्चा सुबह 7 बजे आकर शाम को 7 बजे जब अपने घर जाता है तो निश्चित रूप से वो इतना तरोताज़ा, इतना पढ़ा हुआ मान लेता है, उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का हो जाता है कि नहीं, मैं अच्छा परसेंटेज मेरे आराम से आ जाएंगे। उस पढ़ाई के साथ साथ में हमारी कोशिश ये रहती है कि वर्कशॉप, सेमिनार, गोष्ठियाँ, संस्कार गोष्ठी, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, शानदार शनिवार के माध्यम से हम ऐसे ऐसे प्रकल्प शुरू कर रखे हैं हमारे विद्यालय में कि बच्चे, अच्छी एजुकेशन तो उनको मिलेगी मिलेगी, बच्चे खुद मोटिवेट तो होंगे होंगे। हम जो कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, संस्कार गोष्ठियाँ जो बुलाते हैं, जो देश के चुने हुए लोग यहाँ आते हैं, IIT के प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, अपने देश और दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो विदुषी बहनें होती है, हम उनको बच्चों से रूबरू करवाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करवाते हैं। तो उस बच्चों को उस वर्कशॉप से, उस सेमिनार से, उस संस्कार गोष्ठी से, उस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से, उस शानदार शनिवार से बच्चों में ऐसे संस्कार स्थायी रूप से पैदा हो जाते हैं कि वो संस्कार सीनियर स्कूलिंग क्लास करने के बाद बच्चा उस संस्कारों को भूलता नहीं। और आज हम लोग जो पौधा हमने एक किराए के कमरे से शुरुआत की थी, मात्र 13-14 विद्यार्थी शुरुआत की थी, आज 600-650 के करीब बच्चे हैं, 40 के करीब यहाँ स्टाफ है, अपना खुद का बिल्डिंग है, खुद का बहुत शानदार हमने बच्चों को सुविधा देने की, बैठने की अच्छी व्यवस्था करें, बच्चे आराम से बढ़िया मन लगा कर पढ़ाई करें, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, जब आपने स्टार्ट की थी ये स्कूल, एक आदमी के दिमाग में उस समय आपके दिमाग में क्या था? मैं जो बात फीलिंग जो पूछ रहा हूँ, कारण क्या है कि देखिए लोग आपसे मोटिवेट भी होंगे। कारण क्या है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके जो मन के भाव या तो आप खुद पढ़ सकते हैं सर, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है। भाई मैंने किराए की कमरा ले लिया, मैंने 13 बच्चों से अपना स्कूल स्टार्ट किया है, मैं क्या करूं? मन का भाव क्या था सर आपका? मेरे मन में एक अच्छा पावन संकल्प था। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से मैं जुड़ा हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी से उनका मेरे ऊपर संरक्षण था। मैं कुछ बदलाव चाहता था। हमारे क्षेत्र में कुरीतियाँ बहुत भयंकर है, हमारे क्षेत्र में नशे का बोलबाला बहुत है। मतलब फादर बच्चे को बोलेगा कि बेटा मुझे बीड़ी का बंडल ला कर दे, तो हम उस व्यवस्था से बहुत दुखी थे। हम ये चाहते हैं हमारे इस क्षेत्र के लोग अच्छी एजुकेशन के साथ साथ जो उनमें नशे की प्रवृत्ति है बच्चों में और उनके अभिभावकों में, जो कुरीतियाँ हैं, जो छोटी छोटी बातों को कुरीतियाँ मानते थे, हम उसको बदलाव चाहते थे। तो बदलाव बिना शिक्षा के हो नहीं सकता, तो बिना शिक्षा के बदलाव नहीं हो सकता। तो एक मन में एक अच्छा पावन संकल्प था। भले ही हमारा उस जमाने में कोई ये नहीं था कि इससे हमारे उधर पूर्ति होगी, लेकिन धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा फीस लेने लग गए। पहले मात्र 15 रुपये मासिक में हमने विद्यालय शुरुआत की थी कि यहाँ के क्षेत्र में बदलाव आए। बच्चों को सुबह जल्दी बुलाते, गायत्री मंत्र सिखाते, गायत्री मंत्र करके साधना सिखाते, बच्चों को खेलकूद करवाते, बच्चों को खेल खेल में उनको शिक्षा देते थे। शुरुआत कैसे होती है सर स्कूल की? शुरुआत 1993 में। शुरुआत कैसे होती है? जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें शुरुआत किस तरह से होती है? हम लोग शुरुआत तो बच्चे जब आते हैं तो उनको गायत्री के 11 संस्कार सिखाते हैं। तो उनका प्रातःकाल उठने से लेकर रात को सोने तक का इनका एक जिस प्रकार से सिलेबस होता है, जैसे हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, उसी प्रकार से जीवन जीने का भी एक सिलेबस होता है कि आदमी प्रातःकाल उठकर उसको क्या क्या काम करने चाहिए। शायद हमने एक सिलेबस बना रखा है कि बच्चा अपने घर पे। दायमा जी ने सही कहा कि पहले अभी आप खुद लोग देखते होंगे, जो भी आता है चाहे अपने बड़े हो चाहे छोटे हो, हाथ मिलाता है।
पहले लोग, शहरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब हमारे गाँव में तो अभी भी बड़ों के पैर छुए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि चरण स्पर्श करना, अपने दिल से आशीर्वाद दिया जाता है। तो गायत्री, अगर कहें ये जो संस्कारों की जन्मभूमि है, जहाँ मैं बैठा हूँ गायत्री स्कूल के अंदर, अब इन्होंने कहा कि एक पूरा सिलेबस होता है कि सुबह उठते हैं तब क्या होता है, रात को जब सोते हैं तो क्या करना चाहिए। मैं तो आप सभी से कहूँगा कि एक बार अपने संस्कारों की ओर जाइए। जो हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं है वो एक बार अपने जो सनातन संस्कार है उनको अपनाएं और देखिए कितना आप में बदलाव आता है, कितने आपके दिल को शांति मिलती है, दिमाग एकदम एक दिशा में एकाग्र होता है। क्यों, सही कर रहा हूँ सर? हाँ, बराबर, निश्चित बात है। हमारे संस्कारों के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हम लोग जो गायत्री के जो संस्कार दिए जाते हैं, गायत्री परिवार जो हमें संस्कार देते हैं, गायत्री परिवार ने हमें बनाया, हमने हजारों बच्चों को बनाए। आज नवलगढ़ में गायत्री परिवार के विद्यार्थी जो हैं हमारे यहाँ से पढ़े हुए, बहुत श्रेष्ठ कार्य करता है। उनका एक सिलेबस होता है, सुबह उठते ही क्या करते हैं, तो उनको एक बराबर यहाँ रेगुलर रूप से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। सुबह उठते ही है तो उठते ही आँख नहीं मसलते, सुबह उठते ही हाथों को रगड़ते हैं और एक एनर्जी मिलती है, फिर आँखों पर रगड़ के फिर उठते, फिर धरती माता को प्रणाम करते हैं। धरती माता के प्रणाम से शुरू हो, अपने माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना, दादा दादी की यहाँ चरण स्पर्श करके आना, माँ बाप के चरण स्पर्श करके आना, 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना, फिर बाथरूम जाना, फिर ब्रश करना, ये सारा उनका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमारा सिलेबस है। गायत्री मंत्र का जाप करना, तो ये पूरा का पूरा है, जिससे हम लोग हमारे संस्कार भूले नहीं। और निश्चित रूप से माँ बाप के साथ में रहना, माँ बाप की बातों का पालन करना, दादा दादी के कहनों का पालन करना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ अपनी वर्कशॉप में, मीटिंग्स में, संस्कार गोष्ठियों में ये चीज़ हम लगातार सिखाते रहते हैं। दाइमा जी, हम आशा करेंगे कि जितने भी बच्चे आएँ, और मैं तो कह रहा हूँ खूब बच्चे आएँ, संस्कारों की जन्मभूमि है। देखिए मैं, और संस्कार बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि 100% रिजल्ट हमेशा रहता रहे और आपके शानदार परिणाम हमेशा आते रहें, और जो भी यहाँ बच्चा है वो एक अच्छा सा मुकाम पाए। जी जी, हम लोग बराबर प्रयास करते रहते हैं। उस प्रयासों में हमारे चाहे टीचर्स की टीम हो, चाहे हमारे अभिभावक हो, चाहे हमारे मैनेजमेंट हो, ये पूरा, चाहे हमारे बच्चे हो, हम पूरी तरह से बहुत संतुष्ट हैं। जो रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, हर साल हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 100% रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे 10th का रिजल्ट 100% हो, चाहे 12th आर्ट का हो, 12th साइंस का हो, चाहे पिछले साल का हो, कमजोर से कमजोर बच्चों को भी हमारी ये पूरी कोशिश रहती है। एक टॉपर नहीं बनाते, हम टॉपर्स बनाते हैं। उस कमजोर से कमजोर बच्चों को भी हम लोग उस श्रेणी तक ले जाते हैं, उसके मन में ये फीलिंग आए कि मैं भी 80% ला सकता हूँ, मैं भी 90% ला सकता हूँ। चलिए सर, आपने हम लोगों से बात की, मुझे लगता है कि जो भी सुनेंगे इस चीज़ को समझेंगे भी। जरूर जरूर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को माँ गायत्री का आशीर्वाद भी मिलेगा। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू।